हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिंटो स्टॉक। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि हम अपनी वीडियोस में वॉल्यूम डाटा या फिर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो ये सारा डाटा आता कहाँ से है और ये वाला डाटा हम कहाँ से ओरिजिनल और ऑथेंटिक फेच कर सकते हैं और अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने आया हूँ कि कैसे इस डाटा को फेच करना है और कैसे इसे अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे भी अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिस बारे में हम बात करने आए हैं उसके लिए सीधा चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पर। एनएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि लाइव मार्केट, प्रोडक्ट्स, कॉर्पोरेट्स, मेंबरशिप वगैरह। हम सीधा चलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स पे, और प्रोडक्ट्स पे जाकर के हम कैपिटल मार्केट के नीचे दिया हुआ है इक्विटीज, हम इक्विटीज पे क्लिक करते हैं। इक्विटीज में जब हम नीचे आएंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हिस्टोरिकल डाटा। हम हिस्टोरिकल डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों दूसरा ही ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स। उसके सर्च पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप किसी भी स्टॉक का डाटा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टॉक ले लेते हैं दोस्तों, रिलायंस, और हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एंटर सिंबल में। और दोस्तों, जो पीरियड हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो पीरियड हम 1 महीने का डाल देते हैं, जिससे हमारे पास सारा डाटा हो जाएगा और हम कंपैरिजन भी अच्छे से कर पाएंगे। और दोस्तों, डाटा फेच करने के लिए हम सीधा गेट डाटा पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे पास खुल जाएगी। तो रिलायंस का पिछले 1 महीने का सारा डाटा यहाँ पर फेच हो गया है दोस्तों। यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, पर्टिकुलर डे का क्लोज प्राइस, सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। और लास्ट में कुछ हमारे पास दोस्तों कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का, टर्नओवर का, नंबर ऑफ ट्रेड्स का, डिलीवरेबल क्वांटिटी का और परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती क्या है? तो दोस्तों, ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है यही हमारा वॉल्यूम है। तो ये रिलायंस का इस पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम अगर हम 6 जनवरी का डिस्कस करें तो 66,67,483 है। अभी एक्चुअल में वॉल्यूम होता क्या है? तो दोस्तों, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए और आपको ब्रीफली समझाने के लिए मैं सीधा ले चलता हूं एक ब्लैंक शीट पर आपको और वहां पर समझाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर लेते हैं टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की। तो दोस्तों, अभी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम होता क्या है? तो मान लीजिए दोस्तों ए एक पर्सन है और उसके पास 100 स्टॉक है रिलायंस के। अब वो बी पर्सन को दोस्तों स्टॉक को सेल कर देगा। तो जब ये स्टॉक बी को सेल कर देगा दोस्तों तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जो होगी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वो होगी 100। अब दोस्तों, मान लीजिए एक पर्सन और है सी, वो डी को इसी तरीके से 100 स्टॉक बेच देता है। तो अब दोस्तों इस वाली ट्रांजैक्शन में भी वॉल्यूम होगी 100। और जो टोटल वॉल्यूम जब हम स्टॉक मार्केट की देखेंगे तो दोस्तों ये जो पहला स्टेप मान लेते हैं और ये दूसरा स्टेप मानते हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम होगा दोस्तों फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप। तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जो होगा दोस्तों वो इस कंडीशन में होगा 200। इसी तरीके से पूरे दिन में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और जब उन ट्रांजैक्शंस में जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड होती है उन सारी टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड का जो सम होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। इसी तरीके से दोस्तों हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स की कि ये नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होता है। तो दोस्तों, हम पीछे वाले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ए एक पर्सन है और उसने 100 क्वांटिटी स्टॉक बेचे बी को। इसी तरीके से सी एक पर्सन है, उसने डी को स्टॉक बेचे दोस्तों वही 100 क्वांटिटी। और ये पहला केस मान लेते हैं और ये दूसरा केस मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हुई वो हुई 2। ये पहली ट्रांजैक्शन और ये दूसरी ट्रांजैक्शन दोस्तों। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती है कि जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर डे में हो रही है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स दोस्तों। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए 2। इसी तरीके से दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की। मान लीजिए दोस्तों एक पर्सन है और उसके पास 100 स्टॉक्स हैं उसके डीमैट अकाउंट में। तो दिन के स्टार्टिंग में ये 100 स्टॉक्स वो 9:15 पे बी को बेच देता है। इसी तरीके से दिन के बीच में उसी दिन वो सी को स्टॉक बेच देता है और इसी तरीके से सी भी दिन के एंड होने से पहले डी को स्टॉक बेच देता है दोस्तों वही 100। तो जो स्टॉक ए से शुरू हुए थे वो दिन के एंड में अल्टीमेटली डी पे खत्म हुए जाकर के, और जो 3:30 बजे जो डिलीवरी हुई डी के अकाउंट में दोस्तों वो थी 100 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स की। तो दोस्तों इस केस में यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो हुए वो हुए 3। और इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इन तीनों ट्रांजैक्शंस में 100 क्वांटिटी की जो वॉल्यूम हुई तो टोटल वॉल्यूम हुआ 300। लेकिन दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या रही? वो डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई 100, क्योंकि दिन के एंड में ये 100 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स ही हैं जो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में चले गए दोस्तों। तो ये जो 100 क्वांटिटी दिन के एंड में अपना डीमेट अकाउंट जो चेंज हुआ है इन क्वांटिटीज का, तो दोस्तों वो हो गया हमारी डिलीवरेबल क्वांटिटी, क्योंकि डी ने डिलीवरी ले ली उन स्टॉक्स की, तो इसलिए इसे कहते हैं दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी। उम्मीद है दोस्तों इस एग्जांपल से आपको ये पूरा ट्रांजैक्शंस और ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रह जाए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपनी उस एनएससी की वेबसाइट पर ही, जहां पर हम एक दिन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 6 जनवरी के डाटा को हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 जनवरी के डाटा में दोस्तों टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 66,67,000 रही। टर्नओवर के बारे में बात करें तो ये टर्नओवर का एक नंबर आपके सामने है। ये टर्नओवर बताता है कि पूरे दिन में टोटल कितनी मनी इन्वॉल्व रही और कितनी टोटल पैसों में ट्रेडिंग हुई पूरे दिन के अंदर। दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने आपको बताया, तो एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन 2,27,953 रही दोस्तों पूरे दिन में। इसके अलावा डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 66 लाख के अंदर से लगभग 39,50,000 के आसपास तो डिलीवरी हुई दोस्तों, जो कि काफी एक अच्छा नंबर है। डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑलमोस्ट 59% डिलीवरेबल क्वांटिटी रही दोस्तों। अगर हम नॉर्मल फिनोमेना के बारे में बात करें कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की परसेंटेज में दोस्तों, तो डिलीवरेबल क्वांटिटी की परसेंटेज में लोग देखते हैं कि अगर 50% से ज्यादा अगर डिलीवरी उठ रही है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी के कंपैरेटिवली, तो वो एक अच्छा नंबर माना जाता है और एक काफी पॉजिटिव नंबर माना जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम किसी भी नंबर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि अपने आप में 60% या 50% कुछ भी नहीं बताता है। एक्चुअली में दोस्तों मार्केट 4 फेजेस से गुजरती है, जिस फेज के अंदर सबसे पहले एक्यूमुलेशन होती है, फिर एक एडवांसिंग स्टेज होती है, फिर स्टॉक का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद डिक्लाइन होता है। जिस पूरी स्टेजेस के बारे में और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये जो 60% हो रही है किसी केस में वो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है कि बहुत ही समझदार लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी करना हो या किसी को ये स्टॉक देना हो दोस्तों, तो उस केस में भी तो अल्टीमेटली डिलीवरेबल क्वांटिटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि एक समझदार आदमी एक नॉट सो समझदार आदमी को अपने स्टॉक्स बेचने की कोशिश कर रहा है और वो स्टॉक डिलीवरी बेसिस पर बेच रहा है। तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा है, जो काफी नोविस ट्रेडर्स होते हैं या उन्हें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाएगा, समझदार लोग उन्हें ही अपना सामान बेच देते हैं और अल्टीमेटली वो भी डिलीवरेबल क्वांटिटी के ज्यादा बढ़े होने का एक कारण हो सकता है दोस्तों। तो अपने आप में आइसोलेशन में हमें कुछ नहीं देखना दोस्तों। सारी चीजें जैसे जैसे हम इस चैनल पर सीखते चले जाएंगे वो सारी चीजों को इंटर रिलेट करके देखना है और उसके बाद हमें एक एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक्चुअली क्या करने की कोशिश हो रही है। और वो सारी चीजें दोस्तों हम इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की नई नई जानकारी के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे मेरा ही प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा दोस्तों और मैं आगे भी पूरी कोशिश करता रहूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की और आपकी नॉलेज बढ़ाने की दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।